अपने आप को अस्पताल में पाकर सुनंदा पूछती है, यहाँ कैसे आई मैं? कौन लाया मुझे यहाँ? डॉक्टर कहती है, इतने सारे सवाल एक साथ, थोड़ी सांस तो ले लो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हारे साथ काम करने वाले सहकर्मी तुम्हें अस्पताल ले आए और मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूँ। तू ठीक है? हाँ, मैं तुम्हारे घर पर फ़ोन कर दी हूँ, शायद कोई आ जाए लेने। ये कहते हुए डॉक्टर चली जाती हैं। ये सुनकर सुनंदा 5 साल पीछे चली जाती है। कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जो मेरी सुधि लेने वाला कोई नहीं होगा। विनोद तुम साथ होते तो आज ऐसा नहीं होता। सुनंदा की आंखें नम हो जाती है। जब तुम थे तो मैंने कभी घूंघट न खोली। तेरी ही चारदीवारी को पूरी दुनिया समझ बैठी थी। तुम्हारा वो मेरे लिए साड़ी पसंद करना, ज्वेलरी अपनी पसंद से लाना, अपने अंदाज में कहना, औरत है साड़ी पसंद साड़ी कपड़ा भी पसंद करना नहीं आता है। मुझे कहना दिमाग नाम की चीज़ नहीं है। हमेशा जब देखो तो उल्टी सीधी हरकत करती रहती है। दिमाग नहीं लगाती। सच बताओ, मैं भी जानबूझकर ये हरकतें करती थी। वो तुम्हारा चेहरा जब लाल होता था तो तुम पिघले हुए कुल्फ़ी जैसे लगते थे। वो चेहरे देखकर मुझे बहुत हँसी आती थी। मुझे हँसते देखकर तुम भी अपनी हँसी रोक नहीं पाते थे। तुम्हारा वो देर रात तक जाग कर समझाना, देख सुनंदा तू चिंता न कर, हमको 4 बेटी है तो क्या हुआ? सबको पढ़ा लिखा के बड़ा अफ़सर बनाएँगे, बड़ा घर में शादी करेंगे, तू देखना जब सा हमारी बिटिया सब बड़ा ऑफ़िसर बनेगी ना तो अपने आप लड़के वाले भी हमारी बिटिया का हाथ माँगने आएँगे। प्यार करने का तरीका भी बड़ा अजीब था, दिलों में प्यार भरे रखते थे और ज़बान पर बेरुखी। सच बताऊँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती थी। कितनी हँसती खिलखिलाती दुनिया थी मेरी, पता नहीं किसकी बुरी नज़र लग गई। तुम मुझे इस वीरान दुनिया में अकेले छोड़कर चले गए। तुम बहुत याद आते हो विनोद, देखो ना हमारी हाल क्या हो गई है। तुम्हारे जाने से बच्चे की पढ़ाई भी छूट गई है। इन सब को पालने के लिए, अपने जीने के लिए मैं एक नौकरी कर रही हूँ। आज वही जाते हुए मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं निसहाय हूँ। नौकरी करती हूँ तो लोग न जाने क्या-क्या बातें करते हैं, पर मैं क्या करूँ? मुझे अपने बच्चे को देखकर तरस आती है। मैं अपने जीते जी अपने बच्चे को इस हाल में नहीं देख सकती। रिया की माँ मुझे कहती है, मत देखो पीछे मुड़कर, दुनिया ऐसे ही तेरे ऊपर बात बनाएगी, भूखी रहोगी फिर भी कोई पूछने वाला नहीं होगा। मैं भी एक औरत हूँ। तुम्हारी व्यवस्था को मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। तुम अपना काम करो, कमाकर खाना कोई शर्म की बात नहीं है। तुम्हारी यादें मुझे हमेशा आती रहती है। सुनंदा की आँखों में आँसू छलक आती है। डॉक्टर कहती है, सुनंदा तुम्हें कोई लेने नहीं आया। ठीक है, मैं तुम्हें घर भिजवाने का प्रबंध करती हूँ। इतने में किसी युवक की आवाज़ आती है। कहता है, मैं आया हूँ सुनंदा को लेने डॉक्टर साहिबा। पर तुम कौन? जब तक युवक कुछ बोलता, युवक की बात काटते हुए सुनंदा बोल उठती है, जी मैं इन्हें जानती हूँ, ये हमारे ही साथ काम करते हैं, बड़े ही नेक इंसान हैं, इनका नाम कुणाल है। नर्स डिस्चार्ज का पेपर कुणाल को पकड़ाते हुए कहती है, ये सुनंदा जी का इलाज का बिल है। बिल भरकर कुणाल सुनंदा को लेकर वहाँ से चल देता है। सुनंदा पूछ बैठती है, कितना बिल आया? कुणाल, जो भी आया मैंने भर दिया। आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप फिलहाल आराम कीजिए। अगले दिन सुनंदा कुछ रुपए लेकर कुणाल को देती हैं और कहती हैं, शायद कुछ कम है, रख लो, अगले महीने बचे रुपये दे दूँगी। कुणाल लेने से इनकार कर देता है, ये रुपए आप ही रखिए, आपको काम आएगा। पर सुनंदा को ये नागवार गुज़रता है, कहती है, ये अभी ले लो कुणाल, जब हमें ज़रूरत होगी तो मैं माँग लूँगी। सुनंदा के समझाने पर कुणाल रुपये ले लेता है। कुणाल सुनंदा से कहता है, सुनंदा, इतने सारे काम अकेले कैसे कर लेती हो आप? अरे! अकेले कहाँ हूँ मैं, मेरे साथ मेरे बच्चे हैं, तुम्हारे जैसे दोस्त हैं। सच पूछो तो तीनों बेटियाँ हमारी जान है। अपनी प्यारी-प्यारी बातों से उल्टी-सीधी सवालों में उलझा कर रखती है। अजीब-अजीब फरमाइशें काम करने की क्षमता को बढ़ा देती है। बच्चों की बातें हमारे अंदर पूरी जोश भर देते हैं। कुणाल कह बैठा है, सुनंदा वाक़ई में आप जितनी ही खूबसूरत हो, उतनी ही आपकी बातें। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। सुनंदा कहती है, हाँ, हाँ, कहो ना, क्या कहना है तुम्हें? कुणाल बहुत हिम्मत जुटाकर कहना चाहता है पर कह नहीं पाता। कुछ नहीं, कभी और कहूँगा कहकर चल देता है। आखिरकार एक दिन कह ही बैठता है, सुनंदा, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं आपसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, आपके साथ नई दुनिया बसाना चाहता हूँ। ये सुनकर सुनंदा सन्न रह जाती है। कुणाल को समझाती है, कहती है, कुणाल, दोस्ती और प्यार में बहुत अंतर है। सॉरी, मैं तुम्हें दोस्त से ज़्यादा कुछ नहीं बना सकती। मैं अपने पति की जगह किसी और को नहीं दे सकती, क्योंकि आज भी मैं अपने पति से उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले किया करती थी। आज भी दिलो-दिमाग में बसते हैं, उन्हीं के सहारे जीना जीना चाहती हूँ। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, दोस्त ही रहो। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब